नमस्कार, जोहार, जय हिंद। और स्टूडेंट कैसे हैं? आज बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पर्सनल फोन पे मैसेज आया था कि सर आप ये थ्योरम को बताइए। और ये थ्योरम अभी मैट्रिक का एग्जाम होने वाला है, तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसमें थ्योरम ये है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर डाले गए लंब का वर्ग, उसका स्क्वायर, उस लंब द्वारा विभाजित कर्ण के दो खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए अब समझाते हैं आपको फिगर से। सपोज ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो एंगल बी है, कोण बी है, ये हमारा 90 डिग्री है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, मतलब समकोण वाला शीर्ष ये है और इससे हमने इस कर्ण पे लंब डाल दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? लंब का जो वर्ग होगा, मतलब इसका नाम हमने बीडी रख दिया। ये जो लंब का वर्ग है यानी बीडी का जो स्क्वायर है, ठीक है, वो जो बीडी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? उस लंब द्वारा विभाजित कर्ण के दो खंड। कर्ण के दो खंड अब कौन से हुए? एडी और डीसी, ठीक है। ये कर्ण के दो खंड हुए, एडी और डीसी, इनके गुणनफल के बराबर होगा। यानी बीडी का स्क्वायर एडी इंटू डीसी के बराबर होगा। यही हमें सिद्ध करना है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। हमने लिख दिया सिद्ध करना है बीडी स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी या सीडी, जो भी लिखिए सेमी है, ठीक है। अब सबसे पहले हम इस बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है और लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। हमने वही चीज लिख दिया, एसी स्क्वायर त्रिभुज एबीसी में एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमने इक्वेशन 1 माना। अब इक्वेशन 1 मानने के पीछे रीजन ये होगा कि इसका हम बाद में कहीं ना कहीं यूज करेंगे, इसीलिए हम एक तरह से उसका नाम है, हमने 1 मान लिया। ओके, अब चूंकि हम बी से बीडी लंब डाले किस पे? एसी पे, और ये दोनों ही कोण हमारे 90 डिग्री हैं, ये भी और ये भी, दोनों हमारे 90 डिग्री हैं। इसका मतलब अब यहां से दो त्रिभुज बन गए, बी डी सी। एक त्रिभुज ये बन गया जिसमें कोण 90 डिग्री, हमारा जो कोण डी है वो 90 डिग्री है, और एक त्रिभुज ए बी डी ये बन गया, और इसमें भी हमारा जो कोण डी है ये 90 डिग्री है। इसका मतलब हम अब यहां पे फिर से हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन गए, ठीक है। अब एक एक करके दोनों त्रिभुज को हम लेते हैं। पहले हमने इस त्रिभुज को लिया, त्रिभुज ए बी डी में एबीडी। अब एबीडी में क्या है हमारे पास? अब हम ये हमारा कर्ण होगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है हमारा कर्ण होता है, यानी एबी का स्क्वायर जो होगा वो बीडी का स्क्वायर और एडी के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम से। यानी वही हमने लिख दिया, एबी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, और इसको हमने इक्वेशन 2 बना लिया, समीकरण 2, ठीक है। अब आता है नीचे वाले में। नीचे वाले में भी सेम, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बीसी यहां पे कर्ण हो गया, तो बीसी का स्क्वायर बीडी का स्क्वायर और डीसी के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और यही हमने लिखा त्रिभुज बीसीडी में बीसी स्क्वायर बराबर बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम क्या किए, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दिए। हमें क्या मिला? इक्वेशन 1 और 2 को, अब इक्वेशन 1 में सॉरी इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ने पर, 2 और 3 को जोड़ने पर, तो अभी हमने अब हमें क्या करना है? हमने क्या किया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ दिया, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पे बीसी स्क्वायर है, हमने लिख दिया ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में। आरएचएस में क्या है? बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर, और इसके आरएचएस में बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया? बीडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हम देखें ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यही तो हमारा इक्वेशन 1 से ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये हमारा एसी स्क्वायर के बराबर है। हमने वहां पे यही किया। ये कहां से है? इक्वेशन 1 से, समीकरण
एक से। समीकरण एक से हमने क्या किया, जो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर था, इसके बदला हमने ए सी स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, इक्वल टू, अब यहां पे देखिए क्या है, बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर, ये दोनों बी डी स्क्वायर हो गए, 2bd स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये एसी स्क्वायर है, यहां पे ध्यान से समझिएगा, ये जो एसी स्क्वायर है, ए सी इसका स्क्वायर, ये कर्ण का स्क्वायर। अब एसी के बदले हम क्या करेंगे, एडी प्लस डीसी लिख देंगे। जो एसी है, एसी इक्वल टू एडी प्लस डीसी, यही तो है, एसी इक्वल टू एडी प्लस डीसी। तो अब यहां पे एसी स्क्वायर के बदले हमने क्या लिख दिया, एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, और इक्वल टू राइट हैंड साइड को हमने कुछ नहीं किया, राइट हैंड साइड हमने जो करते हुए लिख दिया 2bd स्क्वायर प्लस एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, सेम एज इट इज। यही चीज जो यहां पे बताया वही चीज मैंने यहां पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी एडी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी डीसी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ad इंटू डीसी। ठीक है, इक्वल टू, इधर अभी भी हमने सेम, आरएचएस को हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, आरएचएस को हमने सेम छोड़ दिया। अब यहां से हमें क्या होगा, एडी स्क्वायर और ये एडी स्क्वायर कैंसिल हो गया, डीसी स्क्वायर और ये डीसी स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2ad इंटू डीसी इक्वल टू 2bd स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए था। 2ad इंटू डीसी बराबर 2bd स्क्वायर, 2 यहां से भी कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, ad इंटू डीसी, एडी गुना डीसी बराबर bd स्क्वायर, यही तो हमें प्रूफ करना था, bd स्क्वायर बराबर ad इंटू cd, यहां पे लिखा था हमने, cd या dc वही है, ad इंटू डीसी बराबर bd स्क्वायर, प्रूफ हो गया। ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।